हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल डिमांडिंग योद्धा में। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराज सूरजमल के बारे में। महाराज सूरजमल का जन्म 1707 ईस्वी में हुआ था। सूरजमल बचपन से ही बुद्धिमान और गुस्सैल स्वभाव के थे। छोटी सी उम्र में सूरजमल ने मेवात के मेवों पर आक्रमण कर मेवात को अपने कब्जे में ले लिया था। 1732 ईस्वी में पिता के आदेश से सूरजमल ने डीग के सोगरे पर आक्रमण कर दिया और डीग के एक बड़े से इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। इस विजय के बाद सूरजमल का लोहागढ़ में राज्याभिषेक हुआ। यह वही सूरजमल है जिसके खौफ से दिल्ली के मुगल शासक 1 महीने तक दिल्ली से बाहर नहीं निकले थे। बागड़ू की लड़ाई में सूरजमल ने 7 राज्यों की सेना के साथ एक साथ युद्ध किया और अपना दबदबा कायम किया। ब्रज के पहले शासक थे जिन्होंने मुगलों पर अपनी शर्तें मनवाई। इन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा, जिस वजह से इन्हें अजय योद्धा कहा गया। पानीपत की लड़ाई में सूरजमल ने सदाशिव भाऊ की मदद करने को कहा, लेकिन बाद में दोनों में विवाद हो गया। दोनों के विवाद के चलते हुए मराठों और सूरजमल के संबंध खराब हो गए और पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली जीत गया। अगर मराठों और सूरजमल में संबंध खराब न हुए होते तो पानीपत की लड़ाई में भगवा लहरा रहा हो। लेकिन बड़े ही दिल का परिचय देते हुए सूरजमल ने युद्ध में घायल मराठों के सैनिकों के लिए चिकित्सा और खाने पीने का बंदोबस्त किया। मराठों के लिए अपने खजाने खोल दिए। अहमद शाह बहादुर दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा तो अहमद शाह ने अपने सेनापति मीर बख्शी को एक विशाल सेना के साथ सूरजमल को काबू करने के लिए भेजा। 30 दिसंबर 1749 इस दिन मीर बख्शी महाराज सूरजमल के इलाके में घुस गया। मीर बख्शी ने मेवात को लूटा और निमरान के किले पर अधिकार कर लिया। जीत के गुमान में मीर बख्शी महाराज सूरजमल को हल्के में ले गया और सराय के निकट आ पहुंचा। महाराज सूरजमल ने भी अपनी तलवार कस ली थी। यह दिन हिंदुओं का नववर्ष था। महाराज सूरजमल ने मां भवानी की पूजा करके अपने सेनापतियों को युद्ध का मोर्चा संभालने युद्ध में भेज दिया। महाराज के सेनापतियों ने मुगलों के आगे बढ़ते हुए 2 सेनापतियों को मार दिया। तभी महाराज सूरजमल अपनी विशाल सेना लेकर युद्ध में उतरे। महाराज सूरजमल की सेना ने देखते ही देखते मीर बख्शी की सेना को चारों ओर से घेर लिया और लगातार 3 दिन तक महाराज सूरजमल ने मीर बख्शी को घेरे रखा। अंत में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। महाराज सूरजमल ने इलाके खाली करने के साथ साथ हरजाना देने का वचन लिया। सूरजमल की इस विजय की बात पूरे भारत में फैल गई। सूरजमल का रौब बढ़ने लगा क्योंकि सूरजमल ने आज दिल्ली का तख्त झुका दिया था। उसके बाद महाराज सूरजमल ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिल्ली को हासिल किया। दिल्ली का शासक अहमद शाह दिल्ली छोड़कर भाग गया। बीच हिंडन नदी के तट पर नवाब नवीद की विशाल सेना के साथ सूरजमल का युद्ध हुआ। तब सूरजमल के साथ केवल 17 घुड़सवार थे। यह युद्ध अचानक हुआ था जिसमें सूरजमल वीरगति को प्राप्त हुए। हमारे देश में महान योद्धा हुए हैं जिनका नाम कहीं भी नहीं आता। मैं डिमांडिंग योद्धा इतिहास के हर छुपे हुए पन्ने को आपके सामने लाएगा।